मूली का आपने अचार, सब्जी, पराठे कई तरीके से बनाए होंगे, लेकिन इस तरीके से नाश्ता आपने कभी नहीं बनाया होगा। लेकिन एक बार ज़रूर ट्राई करना और यकीन मानिए आपको बेहद पसंद आएगा। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ ताजवर। स्वागत है आपका मेरे चैनल आइज़ा कुक फूड में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है ना, तो अपनी फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 मूली ली है और ग्राम में नापे तो हमने यहाँ पर मूली ली है 250 ग्राम, यानी 250 ग्राम हमने यहाँ पर मूली ली है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मूली को अच्छे से धो लिया है। अब हम यहाँ पर इसके क्या करेंगे, इस तरीके से पत्ते यहाँ पर हटा देते हैं। हमने यहाँ पर मूली के पत्ते जो है ना वो हटा दिए हैं, लेकिन इसको हम यूज़ करेंगे इसी रेसिपी में। तो इसको क्या करते हैं, साइड में रखते हो। यहाँ पर हम करते हैं फटाफट से अगली तैयारी। सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से हम मूली के डंठल हटा देते हैं और यहाँ पर इस तरीके से हटा देंगे और यहाँ पर इस तरीके से इसको काट लेंगे। अब यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, मूली को यहाँ पर हम इस तरीके से छील लेते हैं। तो हम यहाँ पर सारी मूली जो है ना वो इस तरीके से छील लेंगे। हमने यहाँ पर सारी मूली जो है ना इस तरीके से छील ली है। अब हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम काट लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से हम यहाँ पर मूली को काट लेते हैं फटाफट से। हमने यहाँ पर सारी मूली जो है ना वो काट ली है। अब हम यहाँ पर करते फटाफट से अगली तैयारी। अब हम यहाँ पर लेंगे मिक्सी का जार और मिक्सी के जार में यहाँ पर हम मूली को डाल देते हैं। इस तरीके से जो हमने काट के रखी है ना वो यहाँ पर हम मूली को डाल देंगे। हमने यहाँ पर कटी हुई मूली जो है ना मिक्सी के जार में डाल दी है। 3 हरी मिर्चें डालेंगे यहाँ पर हम। एक यहाँ पर हम प्याज डालेंगे इस तरीके से कटी हुई। 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे। अदरक के टुकड़े को मैंने यहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे पीस में काट लिया है। अब हम यहाँ पर इसको बिना पानी डाले पीस लेते हैं। चलिए, हमने यहाँ पर मूली को पीस लिया है बिना पानी डाले। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको साइड में रखेंगे और यहाँ पर हम करते फटाफट से अगली तैयारी। अब हमने यहाँ पर गैस पे पैन रखा है। पैन में यहाँ पर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून यहाँ पर हम तेल डालेंगे। तेल को यहाँ पर हम गरम करेंगे। तेल हो गया है गरम, तो यहाँ पर हम डाल देंगे 2 से 3 लहसुन की कलियाँ इस तरीके से कटी हुई। लहसुन का जो अपना फ्लेवर होता है ना बहुत अच्छा सा टेस्ट देता है। अगर आपको पसंद है लहसुन खाना तो ज़रूर डालें। लहसुन की कलियां यहाँ पर हल्की सी सुनहरी हो गई हैं, तो यहाँ पर आधी छोटी चम्मच साबुत जीरा डाल देंगे। गैस यहाँ पर हम लो टू मीडियम कर देते हैं और यहाँ पर इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। लीजिए, यहाँ पर जीरा लहसुन की कलियां अच्छे से यहाँ पर भुन गई हैं। तो यहाँ पर हम 1 लाल मिर्च डाल देंगे सूखी इस तरीके से कटी हुई। इसको भी यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और हमने अब जो पेस्ट बना के रखा है ना वो यहाँ पर अब हम पेस्ट डालेंगे। तो यहाँ पर हम पेस्ट डाल देते हैं इस तरीके से। हमने यहाँ पर मूली का पेस्ट जो है ना वो डाल दिया है। अच्छे से यहाँ पर इसको हम मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर डालेंगे एक सीक्रेट चीज़। तो यहाँ पर हम डालेंगे आधा कप चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप यहाँ पर पोहा ले सकते हैं और पोहे को आप पीस के लीजिए। अगर आपके पास पोहा नहीं है तो आप यहाँ पर सूजी भी ले सकते हैं बारीक वाली। अगर मोटी वाली है तो मोटी वाली सूजी आप मिक्सी के जार में डाल के उसको पीस के ले सकते हैं, लेकिन आपको आधा कप ही लेना होगा। तो मेज़रमेंट का आपको परफेक्ट तरीके से ध्यान रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम चावल का आटा डालेंगे और यहाँ पर इसको हम मिक्स करेंगे। और इस टाइम आपको गैस जो है ना बिल्कुल से स्लो रखना है। एकदम से आपको चावल का आटा नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। बस थोड़ा थोड़ा यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से चावल का आटा डालेंगे और मिक्स करेंगे। लीजिए, हमने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके चावल का आटा डाल दिया है। अब हम यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक आप पहले ही डाल दें, क्योंकि मुझे याद नहीं थी तो मैं नमक यहाँ पर इस टाइम पे डाल रही हूँ। तो यहाँ पर हम इस तरीके से टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और अच्छे से यहाँ पर इसको हम मिक्स करेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है। जो मूली का कच्चापन है ना उसको आपको दूर करना है। लीजिए, हमने यहाँ पर सभी चीज़ों को 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लिया है और पका भी लिया है। फटाफट से यहाँ पर हम गैस बंद कर देते हैं और यहाँ पर इसको एक हम बड़ी परात में पलट लेते हैं। अब हमने यहाँ पर ली है बड़ी परात। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर इसको हम डाल देते हैं। हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से परात में पलट लिया है। अब हम यहाँ पर डालेंगे
2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू। तो आलू को यहाँ पर हम कद्दूकस करके डालेंगे इस तरीके से। यहाँ पर बारीक वाला मैंने ग्रेटर लिया है और इस तरीके से यहाँ पर हम आलू को कद्दूकस करके डालेंगे। अगर आप यहाँ पर इस नाश्ते को सुबह में बना रहे हैं ना, तो आलू को आप यहाँ पर रात में उबाल के रख लीजिए, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बस आपको इस बात का ध्यान देना है कि आलू को आपको छील के नहीं रखना है फ्रीज़ में। बिना छीले आप यहाँ पर फ्रीज़ में आलू को रख दीजिए और जब आप नाश्ता बनाएं तो आलू को छील के और कद्दूकस करके ले सकते हैं। आधी छोटी चम्मच यहाँ पर हम अजवाइन डालेंगे। अजवाइन का जो फ्लेवर होता है ना नाश्ते में, बहुत अच्छा सा आता है। और यहाँ पर आधी छोटी चम्मच यहाँ पर हम हींग डालेंगे। हींग हम यहाँ पर इसलिए डाल रहे हैं कि मूली है, मूली यहाँ पर गैस बनाएगी, तो इसीलिए हींग आपको डालना बहुत ज़रूरी है। और हमने यहाँ पर जो मूली के पत्ते बचा के रखे हैं ना, उसको हमने यहाँ पर बारीक बारीक काट लिया है। आप यहाँ पर चाहे तो फ्रेश धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मूली का नाश्ता बना रहे हैं ना, तो पत्तों को आपको ज़रूर डालना होगा। तो यहाँ पर जो पत्ते डाले तो बारीक काट के डालें। अब हम यहाँ पर डालेंगे आधा कप गेहूं का आटा। अभी हम यहाँ पर आधा कप डाल रहे हैं और बाद में अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पर थोड़ा सा गेहूं का आटा और डालेंगे। और हमें यहाँ पर इसको एक डो के फॉर्म में ले आना है। जैसे आटा गूंथते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पर इसको हमें गूंथ लेना है। अभी हमने यहाँ पर आधे कप से भी कम आटा डाला था गेहूं का। अब हम यहाँ पर आधे कप से भी कम गेहूं का आटा डाल देते हैं और फिर एक बार यहाँ पर इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हमने यहाँ पर कुल मिला के आधा कप ही गेहूं का आटा डाला है। अभी यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर हम और आटा डालेंगे। लीजिए, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, आधा कप ही मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा डाला हुआ है। इसको क्या करेंगे, इसको इसी तरीके से हम छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए, जिससे आटा यहाँ पर अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ पर हम करेंगे फिर अगली तैयारी। आटा यहाँ पर सेट हो गया है और 5 मिनट हो गए, तो यहाँ पर इसकी क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर इसकी हम लोई बना लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर इसको हम गोल करेंगे। लीजिए, हमने यहाँ पर इसको गोल कर लिया। यहाँ पर इसको इस तरीके से चपटा कर लेंगे और यहाँ लगाएंगे हम सूखा आटा। यहाँ लगाया हमने सूखा आटा और इसको हम बेल लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से बेल लेंगे, जैसे रोटी बेलते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पर इसको हम बेल के तैयार कर लेते हैं। लीजिए, हमने यहाँ पर जैसे रोटी बेलते हैं ना, उसी तरीके से हमने यहाँ पर इसको बेल लिया है। लेकिन यहाँ पर ये किनारे जो है ना फट गए हैं, तो अच्छे नहीं लगेंगे देखने में। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे इस तरीके का कटोरा और यहाँ पर इसको हम इस तरीके से काट लेते हैं। लीजिए, यहाँ पर आपके एक सार और बिल्कुल एक तरीके के यहाँ पर ये नाश्ता जो है ना वो बनकर तैयार होगा। तो इसी तरीके से अभी हम यहाँ पर इसको और बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से बना लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, चलेंगे गैस की तरफ। अब हमने यहाँ पर गैस पे पैन रख दिया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर इसको हम नाश्ते को डालेंगे और यहाँ पर इसको एक तरफ हम फ्राई करें, एक तरफ यहाँ पर इसको हम सेकेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आयज़ा कुक फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गाँव से देख रहे हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ये एक तरफ सिक गया है, तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से पलट देंगे और यहाँ पर हम लगा देते हैं थोड़ा सा सरसों का तेल। आप यहाँ पर घी, बटर, कुछ भी जो लगाना पसंद करते हैं वो लगा सकते हो, और नहीं पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर इसको रोटी के तरीके भी बना के खा सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से पलट देंगे। यहाँ पर इसमें फिर इस तरीके से हम तेल लगा देते हैं। हमने यहाँ पर इसको पलट दिया है। अब हम यहाँ पर इसको बढ़िया से सेक लेते हैं। ये देखिए, जैसे जैसे ये सिकेगी ना, वैसे वैसे ये फूलेगी। ये देख सकते हैं ना आप, ये देखिए। तो मैंने यहाँ पर इसको दोबारा भी इस तरीके से पलट दिया है। तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से अलटते पलटते हुए बढ़िया से सेक लेते हैं, इस तरीके से। लीजिए, हमने यहाँ पर इसको अलटते पलटते हुए बढ़िया से यहाँ पर इसको हमने सेक लिया। ये देख सकते हैं ना आप, ये देखिए। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, सर्व कर लेंगे और बाकी के बचे इसी तरीके से हम बना के तैयार कर लेंगे। और ये नाश्ता 2 से 3 मिनट में सिककर तैयार हो जाता है। दोबारा भी हम यहाँ पर इसको इस तरीके से डाल देते हैं। डालने के बाद यहाँ पर इसको हम इस तरीके से पलट देंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से तेल लगा देते हैं। तेल लगाने के बाद यहाँ पर इसको हम फिर इस तरीके से पलट देंगे और फिर यहाँ पर हम दूसरी तरफ तेल लगा देते हैं इस तरीके से। अगर आपको लगे कि यहाँ पर तवा जो है ना गर्म हो रहा है, तो यहाँ पर आप लो टू मीडियम कर सकते हैं। फिर यहाँ पर तेल लगाने के बाद फिर यहाँ पर इसको हम पलट देंगे और यहाँ पर इसको बढ़िया से सिकने देंगे। लीजिए, अलटते पलटते हुए हमने यहाँ पर इसको दोबारा भी इसी तरीके से सेक लिया है। तो चलिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, गर्मा गर्म यहाँ पर इसको हम सर्व कर लेते हैं। सुपर टेस्टी यहाँ पर मूली का नाश्ता जो है ना वो बनकर तैयार हो गया है। मैंने यहाँ पर इसको सर्व किया है खट्टी चटनी,
हरी मिर्च के तीखे अचार के साथ में। आप यहाँ पर इसको सब्जी के साथ, सॉस के साथ, किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। बच्चों को आप यहाँ पर लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं इसको झटपट से बना के। तो फ्रेंड्स, इसको बनाइए मेरे तरीके से और यकीन मानिए आपको ये नाश्ता ना बेहद पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी बटन ज़रूर दबाना, जिससे मैं नई रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।